अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं। कितने टाइप के सेल होंगे अपने पास? टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जिसमें से एक सेल को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, कितने प्रकार के सेल होंगे अपने पास? टू टाइप्स ऑफ सेल होंगे। एक होता है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जो अपन आपकी घड़ी के अंदर, आपकी घरों के अंदर घड़ी होती है, टॉर्च होती है, या पहले जो गैजेट आते थे उसमें सेल लगते थे, पेंसिल से लगते थे। ठीक है, रिमोट के अंदर सेल लगते हैं। वो सारे जो सेल है वो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कौन से सेल है वो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या फंक्शन होता है उसका? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और रिएक्शन कौन सी होती है उसके अंदर? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कैसी रिएक्शन होगी इसमें? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, अपन क्या करते हैं वहां पर? केमिकल एनर्जी को अपन ने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका अपोजिट करो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन क्या कर रहे हैं? केमिकल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और केमिकल जो होता है वो आयनों के अंदर क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे अपन ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ली, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अपन ने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक एनोड लिया, कैथोड लिया, पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया। दोनों इलेक्ट्रोड को अपन ने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज करो अपन ने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया। पानी का सॉल्यूशन लिया अपन ने, नमक का सॉल्यूशन लिया, नमक के अंदर पानी मिला दिया तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया अपने पास सोडियम क्लोराइड का। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो NaCl जो होता है वो डिवाइड हो जाता है उसके आयनों के अंदर। कौन कौन सा आयन बनाएगा वो? Na+ और Cl-। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके अवयवी कंस्टिट्यूट आयंस के अंदर जब अपन उसको ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, उसको अपन बोला जाता है। तो सेल कितने प्रकार के होगा अपने पास? दो प्रकार के। कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। कोई समस्या इसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कहेंगे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तीनों के नाम अलग है, तीनों एक जैसे होते हैं। चाहे डैनियल सेल बोलो आप, गैल्वेनिक सेल बोलो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अपन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके अंदर, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, एक के ऊपर क्या होगा अपने पास? रिडक्शन अपने पास होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंटेंट में अपन बात करें जी, ये अपने पास एक थोड़ा सा अपन देखते हैं यहां पर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे अपन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आप दो वर्ड अपने पास है, थोड़ा सा डीप पे देख लेते हैं इसको। अपने पास देखते हैं यहां पर क्या लिखा है? ऑयल, और यहां पे लिखता हूं मैं रिग। क्या हो गया ये? ऑयल रिग। ठीक है, ऑयल मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिग का क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो चीज होगी अपने पास, बिल्कुल याद रखना। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या? ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा रिडक्शन। सपोज करो अपने पास है Zn2+ है, Zn2+ है, Zn2+ से Zn बना, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, Zn2+ से Zn और Zn से Zn2+। इसको एक और लिखता हूं मैं, हाँ तो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, एक ऑक्सीडेशन होंगे और रिडक्शन होंगे, साइमल्टेनियस रिएक्शन चल रही है दोनों, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अपने पास Cu2+ था, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, Cu बना, क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, और देखते हैं अपन, वापिस अपन जिंक का लेते हैं, Zn से Zn2+ बना, ऑक्सीडेशन। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? रिडक्शन। इसको मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन। यदि ये दोनों रिएक्शन एक साथ ऑकर हो, दोनों रिएक्शन एक साथ कैसे ऑकर होगी? जैसे अपन लिखते हैं यहां पर Zn प्लस Cu2+ क्या बन जाएगा? Zn2+ Cu। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हो गया अपने पास? रिडक्शन हो गया। स्पेस नहीं है यहां पर तो अपन इसको यहां पे ऐसा बना देते हैं, कॉपर का हो गया अपने पास रिडक्शन। जहां पर दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली ओकर होती हो, एक साथ चलती हो दोनों रिएक्शन। ठीक है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब रेड से तो हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन में हो गया ऑक्सीडेशन, तो क्या नाम हो गया इसका? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलता, एक साथ चलता, उन रिएक्शन क्या बोलेंगे अपन? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होते हैं? 2 अलग अलग पोर्ट होते हैं। ठीक है, इस पेज को अपन और एक्सटेंड करते हैं, यहां पे हो गया। यहां पर अपन ने बनाया एक पोर्ट, ये बनाया एक पोर्ट, अपन ने ये बनाया, 2 पोर्ट है। इस पोर्ट के अंदर अपन ने एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगाया और एक इलेक्ट्रोड अपन ने इसी के लगाया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन है जिंक का, जिंक का इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए अपन इलेक्ट्रोलाइट भी किसका लेंगे? जिंक का ही लेंगे। जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने Zn(SO4) लिया। यहां पर मैंने लिया कॉपर का इलेक्ट्रॉन लिया, CO सॉरी यहां लिखता हूं मैं CuSO4। ठीक है, ये लिख दिया मैंने CuSO4। इसको अपन भर देते हैं यहां से, ऐसे अपन ने। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास जिंक का, ये इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास कॉपर का। जिंक के अंदर क्या रिएक्शन देखी थी अपन ने कि जिंक से, जिंक क्या करता है अपने पास? Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? क्या होगा बेटा? अभी बताते हैं, सब बताते हैं आपको। अब जिधर आ रहे हैं वहां तक आएंगे, अभी तो अपन अलग अलग सेल समझते हैं, फिर बताएंगे कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। Zn से बना अपने पास Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है? Cu था, सॉरी Cu2+ था, Cu2+ से बनाया इसने Cu+ 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना लिया इसने?
यहां पे मैंने लिख पाया, जो लिख दिया मैंने Cu, एरो के ऊपर 2+ लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है, Cu बनाया, क्या हो गया इसका? रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसको वापस ऊपर चलते अपन। अब यहां पर क्या हो रहा है अपने पास? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अपन ने क्या करा, इसको अपन ने एक वायर से यहां पर जोड़ दिया, यहां पर अपन ने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस तरफ होगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा अपने को? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए अपन ने क्या करा, यहां पर सर्किट नहीं, इसको बोलते अपन साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको अपन? साल्ट ब्रिज। अपन ने यहां पर अपन ने क्या करा, साल्ट ब्रिज अपन ने यहां पर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया अपन ने? साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज के अंदर जो अपन ने भरा है, ये होती है अपने पास अगर अगर जेली। क्या बोलते हैं इसको अपन? अगर अगर जेली इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अगर अगर जेली इसको अपन बोलते हैं। ठीक, ये होगी अपने पास अगर अगर जेली। अब क्या होगा, इस ओर से इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा वो अपने पास इस ओर होगा। इलेक्ट्रॉनों फ्लो किधर होगा अपने पास? इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होगा अपने पास उस साइड से अपने पास इस ओर होगा। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, अब अपने पास यह देखना है कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। समझ चाहिए अपने पास कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो उसके लिए एक वर्ड मैंने आपको कल बताया था, क्या वर्ड था? लोन। ठीक है, लोन अपन उधार मांगना होता है, लोन का मतलब, ठीक है, लोन मतलब होता है एल मींस लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। क्या मतलब हुआ लोन का? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन? ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अपने पास? जिंक का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन? एनोड बोलेंगे। और कैसा होगा? नेगेटिव। किसके लिए? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लोन शब्द अपन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो क्या हो गया अपने पास? ये क्या हो गया अपने पास? नेगेटिव हो गया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये एनोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अपने पास? कैथोड हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक और वर्ड अपन लिख लेते हैं, यहां पर एक और वर्ड लिख लेते हैं अपन, रेड कैट। रिडक्शन एट कैथोड और एनॉक्स, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक है, रहेगी बात याद? आप या तो याद रखिए रेड कैट तो याद आ जाएगी अपने को। रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पे होता है। और आइनॉक्स आप देखते हैं, आइनॉक्स आता ना, क्या आता वो पीवीआर और आइनॉक्स आता है, उससे आप उससे याद रख लेंगे एनॉक्स। एनॉक्स मतलब होता है एनोड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पर ही हमेशा, एनोड पर ही हमेशा क्या होता है अपने पास? ऑक्सीडेशन अपने पास होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आपको? कोई समस्या? अब अपन क्या करते हैं, इस सेल को अपन करते हैं बीच में से ब्रेक करना, मतलब इन सेल को अपन अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे अलग अलग? अपन ने क्या करा,
अपन बात करते हैं इस ओर क्या था अपने पास, एनोड था, इस ओर एनोड था, यहां लिख देता हूं मैं एनोड। एनोड पे क्या हुआ, जिंक क्या था, Zn, Zn क्या था अपने पास 2+ था, Zn 2+ से बना अपने पास Zn, सॉरी अपने पास ऊपर क्या था, Zn था, Zn से अपने पास Zn 2+ बना प्लस, ठीक है सही लिखा मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां था अपने पास Cu2+ कैथोड के ऊपर, Cu2+ था, Cu2+ ने क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्या बन गया अपने पास Cu, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऑक्सीडेशन, इसको लिख सकता हूं मैं रिडक्शन। ये दोनों अलग अलग रिएक्शन होंगे। इसको डिनोट करने का एक तरीका यह भी है, अपन जब सेल लिखते हैं तो सेल लिखने में इसको क्या करते हैं अपन, यहां पे लिखते हैं अपन Zn ऑब्लिक Zn+, ये एक हाफ सेल हो गया। मतलब क्या हुआ, जिंक से जिंक 2+ बना, 2+ लगाएंगे, लगाया सब पे 2+ लगे हुए ना, हाँ, जिंक से Zn 2+ बना। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अपन ने एक हाफ सेल लगाया है, एक ऑब्लिक लगाया है, इसका मतलब हुआ जिंक से Zn 2+ बना। मतलब क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी पॉजिटिव आयन आता है तब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ इससे ये बना है, ठीक है। अपन ने एरो नहीं लगाते हुए उसको रिप्रेजेंट करने का अपने पास ये तरीका है, क्लियर है। एक और है अपने पास Cu2+ से अपने पास बना है Cu2+ है, 2+ आयन थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा इसने, गेन करा, तो इसका क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हाफ सेल है, इनको कंप्लीट सेल बनाने के लिए बीच में से अपन इस प्रकार से लगाते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब ये सेल अपने पास कंप्लीट सेल हो गया, ठीक है, सो हो गया अपने पास ये सेल, अपने पास क्या हो गया, अब एक कंप्लीट सेल अपने पास यहां पर हो गया है। हाँ हो गया कंप्लीट सेल, ये हो गया अपने पास कंप्लीट सेल। हाँ पूछो अब क्या क्वेरीज है, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन तो दोनों सेल में अलग अलग, लेकिन जा तो रहे नहीं थे। यदि आप यहां पर उसमें अगोन लगाओगे, अगर नहीं लगाओगे, जेलिन लगाओगे, क्या बोलते हैं उसको अपन, साल्ट ब्रिज, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कैसे होगा, इधर से उधर कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी अपने पास क्या हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये हो गया है। अब आप बाजार में जब भी जाते हैं, आपके मान लो रिमोट का सेल लाना है, ठीक है, ये आपको और कोई गैजेट वगैरह चलाने हैं, उसके लिए आपको सेल लाना है, तो आप बोलते हैं हमको 2 वाट का सेल दे दो, 5 वाट का सेल दे दो, 6 वाट का सेल दे दो। क्या होता है ये वाट, वोल्ट होता है अपने पास V, क्या होता है, वोल्ट होता है, वाट नहीं होता, वो वोल्ट होता है, वाट अलग है, वो WATT अलग है, अपन VOLT की बात कर रहे हैं, वोल्ट की बात कर रहे हैं। क्या होता है वोल्ट, पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या, एफिशिएंसी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो होता है अपने पास वोल्ट, ठीक है। अपन देखते हैं कि उस पे सेल पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट या 3.0 वोल्ट, इस प्रकार से उन सेल के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, वो होता है अपने पास ई सेल। क्या होता है अपने पास, ई सेल हमारे पास वो होता है, ठीक है। ई सेल को अपन लिख सकते हैं यहां पर
ई सेल होता है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई एल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ई सेल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इन दोनों का जो डिफरेंस है, राइट और लेफ्ट का जो डिफरेंस है, वो अपने पास होता है ई सेल। ठीक है, राइट पे क्या होता है अपने पास, राइट पर क्या होता है, इधर इधर से कुछ नहीं देखना, मैं किधर खड़ा हूं, राइट पे रिडक्शन और लेफ्ट पर बस। क्या इधर उधर क्या, तो तू लिख तेरी कॉपी में, अपन ने यहां पर लिखा लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, अब तेरे कौन सा लेफ्ट, मेरा कौन सा लेफ्ट, जो मैं लिखूंगा मेरा लेफ्ट। अब ये थोड़ी क्या है, मैं किधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ये लेफ्ट। अब मैं इधर खड़ा हूं, तुम इधर खड़ा हो, किधर लेफ्ट एंड किधर राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिधर आप लिख रहे हो, जिस तरफ आप देख रहे हो, उस तरफ आपका लेफ्ट एंड, मैं इधर लिख रहा हूं तो एक तरफ मैं लिखूंगा लेफ्ट, इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर रिडक्शन होगा। इधर खड़ा हूं तो इधर लेफ्ट ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन। ठीक है, तो अपने पास राइट हैंड साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कैथोड होता है। ठीक है, अब अपने पास इन दोनों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, पोटेंशियल निकालना, सॉरी, इन दोनों का क्या निकालना है अपने को, राइट हैंड साइड का भी पोटेंशियल निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड का भी पोटेंशियल निकालना है। अब आप देखिए सेल, ये सेल है, मान लो मेरे को इस लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल निकालना है, तो ये अपने आप तो पोटेंशियल देगा नहीं। पोटेंशियल कब देगा, जब इसके रेस्पेक्ट में अपन कोई चीज रखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में कोई चीज रखेंगे तो ही तो पोटेंशियल देगा, नहीं तो देगा कहां से। आई बात समझ में नहीं आई। जैसे अपन एक काम करें, एक पानी की टंकी ले, ये पानी की टंकी ले, ये पानी टंकी अपनी इतनी भरी हुई है, अभी कम भरी है कि ज्यादा भरी है हमको पता नहीं, ये पानी की टंकी भरी है, अब कम भरी है कि ज्यादा भरी है, कोई बोले कम भरी तो किसके रेस्पेक्ट में कम भरी, और ज्यादा भरी हो तो किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा भरी हुई। तो अपन इसके पास में एक और टंकी लगा देते हैं, ये पानी यहां तक भरा हुआ है, अब इस टंकी के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा भरी है, अब अपन यहां पर पाइप लगा दें, दोनों बराबर, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास वो सेल था, वो सेल का पोटेंशियल कितना है, ये पोटेंशियल अपने को ज्ञात करना है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फोन इधर आ रहा है, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये इसमें क्या हो रहा है, जिंक से Zn2+ बन रहा है, मतलब जिंक की छड़ आपकी क्या होती जाएगी, जिंक इधर लॉस होगा, जिंक इसमें घुलता जाएगा, जिंक इसमें घुलेगा, जिंक इसमें घुलेगा तो जिंक की छड़ क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और कॉपर 2+ आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते जाएंगे, तो कॉपर क्या होती जाएगी आपकी, मोटी होती जाएगी। बराबर तो हो ही नहीं सकती दोनों, ये पतली होगी, वो मोटी होती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिंक+ आयन इसमें जाना बंद हो जाएंगे, जिंक+ आयन इसमें आना बंद हो जाएंगे, और इसमें जो है Cu2+ आयन इस पे डिपॉजिट होना बंद हो जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका सेल जो है फंक्शन करना बंद कर देगा। तब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो होगी। हाँ, एक मिनट, हाँ, बैटरी अपनी इस टाइप से वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये ई सेल निकालना अपने को राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर निकालना है, तो इसके लिए अपने को कुछ एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिएगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या यूज करते हैं अपन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं अपन
SHE शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।